जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास में आज टॉपिक रहेगा संधि। भाई यहाँ पर प्रत्यय गलत लगाया है, इसको मत पढ़ना, थंबनेल के अंदर गलत लगा दिए। तो हिंदी के अंदर आज हम टॉपिक पढ़ेंगे संधि। आपको उपसर्ग करवा दिए हैं, आपको प्रत्यय करवा दिए हैं, और आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कौन सा मेरे दोस्तों? संधि। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा। पहले हम 2 क्लास के अंदर इसको डिटेल के अंदर समझेंगे कि पूरी की पूरी संधि कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, परिभाषाएं समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप बुक खरीदने में कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक खरीदें हरियाणा के लिए, तो मैंने बुक को जो है टैग कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो नीचे जाओगे तो आप वहां से ऑनलाइन बुक कोई भी खरीद सकते हैं। जिस बुक को मैंने टैग किया हुआ है, किरण की बुक है, ट्विटर ऑफ हरियाणा है, स्पीडी रेलवे बुक है जो आपकी जीके जीएस में काम आएगी, आप वहां से बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए भाई, 88 130 58 810, इस नंबर पर आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। 100 रुपये में PDF। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस 6000 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग 2500 क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी की पूरी बुक 100 रुपये में तीनों बुक आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सुबह आपको क्लास 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे ये आपको हिंदी वाली क्लास देखने को मिलती है, और दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है। 2 क्लास लाइव चलती हैं चैनल के ऊपर, डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। संधि हमारा टॉपिक रहेगा और आज की क्लास नंबर 1 रहेगी। हिंदी के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो पढ़ेंगे हम संधि और उसके भेद। संधि क्या होती है, उसके कितने भेद हैं, और उनको डेफिनेशन के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। संधि क्या होती है? 2 अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। भाई जब 2 अक्षर आपस में मिलते हैं और उसका रूप बदल जाता है, उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे गण जमा में इस, तो गणेश हो गया। जैसे गण के अंदर क्या है? ए शब्द है लास्ट में, इसमें क्या है? ई शब्द है, तो मिलके क्या बन गया? ए बन गया। तो क्या बन गया? गणेश। ए की मात्रा आ गई, गणेश बन गया। यहां गण शब्द का ए अंतिम स्वर है, एवं इस शब्द का ई यानी कि शुरू वाला स्वर। दोनों स्वरों के मिलने से ए स्वर की उत्पत्ति हुई, जिसे गणेश शब्द बना। यह नया शब्द गण और इसके उच्चारण एवं रूप से भिन्न है। यह भिन्नता या परिवर्तन किसके कारण होती है? संधि के कारण होती है। भाई कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, जैसे गण शब्द था, जमा में इस शब्द था, दोनों अलग अलग थे, और गण का ए स्वर और इसका पहले वाला ई स्वर मिलकर ए बना दिया, तो क्या बन गया? गणेश। तो उसके उच्चारण में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसी को कहा जाता है संधि। यही होती है संधि। ठीक है, 2 अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहा जाता है। अभी संधि विच्छेद क्या होता है आपने सुना होगा। आपको एग्जाम के अंदर कोई भी एक शब्द मिलेगा और बताएंगे कि उसका संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे एग्जाम के अंदर मिलेगा संकल्प का संधि विच्छेद बताओ, एग्जाम के अंदर मिलेगा संकल्प का संधि विच्छेद बताओ, तो बोलोगे सर सम जमा में कलप, संकल्प। ठीक है, ऐसे पूछता है एग्जाम के अंदर। या आपसे पूछ लेगा कि सम जमा में कलप, इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो संधि विच्छेद क्या होता है? जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है, यदि उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग अलग करके रखा जाए तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे अभी बताया था गणेश, गणेश कोई भी एक संधि है, संधि है पूरी की पूरी, और इसका संधि विच्छेद करना है तो गण जमा में इस हो जाएगा। दिगंबर का क्या हो जाएगा? दिक जमा में अंबर। ये अब एग्जाम्पल याद कर लेने हैं क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल। तो गण
गणेश का गण जमा मेष, दिगंबर का दिक जमा एम्बर, ये होती संधि विच्छेद। दो अक्षरों के बीच की जो संधि हुई है, यदि उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग करके रखा जाए तो उसको कहा जाता है संधि विच्छेद। अभी हम देखेंगे संधि के भेद कितने होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है संधि के कितने भेद होते हैं, तो बोलोगे सर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज की पूरी क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं। अगली क्लास में हमारा व्यंजन संधि रहेगा और विसर्ग संधि रहेगा। ठीक है, तो स्वर संधि समझेंगे कि स्वर संधि होती क्या है भाई। स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे भाव जमा में अर्थ, क्या बन गया, भावार्थ बन गया। क्या बन गया, भावार्थ। यहां पर भाव का ए स्वर और अर्थ का ए स्वर मिलके क्या बना दिए, आ बना दिए, यानी कि क्या बन गया, भावार्थ। भावार्थ, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर का मतलब स्वर, ठीक है, स्वर का मतलब दो स्वरों के मिलने से आपस में जो रूप में परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। या भाव शब्द का अंतिम स्वर ए, ठीक है, ए व प्लस के ए एवं अर्थ शब्द का पहला स्वर ए, दोनों स्वरों के मिलने से ए प्लस के आ क्या बन गया, क्या बन गया भाई, उत्पत्ति हुई, आ की उत्पत्ति हुई, जिसे भावार्थ शब्द का निर्माण हुआ। स्वरों के ऐसे मेल को ही क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया, क्योंकि स्वर संधि होती क्या है, स्वर संधि होती क्या है, संधि क्या होती, इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए अभी पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। आज पूरा का पूरा टॉपिक क्लास में यही रहेगा। कल आपका ये बेसिक खत्म हो जाएगा संधि का, फिर 2 क्लास एमसीक्यू के ऊपर रहेंगी, तो 4 दिन में संधि का टॉपिक समाप्त और आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। स्वर संधि के भेद 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद करोगे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। भाई एग्जाम्पल देके पूछ लेगा कि इसके अंदर बताओ कौन सी संधि है, तो आप बताना पड़ेगा आपको कौन सी संधि है, नहीं बताओगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अभी हम समझेंगे इनकी पूरी की पूरी परिभाषा कि किस प्रकार होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है भाई, दीर्घ संधि देखिए, दीर्घ, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। हर्षव स्वर ए ई उ, हर्षव स्वर कौन से, जैसे ए छोटी ई छोटा ऊ, ठीक है, और दीर्घ, दीर्घ दीर्घ स्वर कौन से, आ बड़ी ई बड़ा ऊ। इनके आपस में मिलने से यदि स्वर या उसी जाति के दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हो तो उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे ए प्लस आ, ए मिलके क्या बनाएंगे, आ, यानी कि दीर्घ बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा बड़ा स्वर, जैसे आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ठीक है, ए जमा ए मिलके, ए जमा आ मिलके आ बनाएंगे, आ जमा ए मिलके आ बनाएंगे, जिससे क्या हो, दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हो, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, आ जमा में आ मिलके आ बनाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहां से देखें, ई जमा में ई मिलके बड़ी ई बनाएंगे, बी जमा में बड़ी मिलकर मतलब दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होगी, दीर्घ स्वर की। जैसे यहां से भाव प्लस के अर्थ आया तो क्या बन गया, भावार्थ बन गया। भाव के अंदर ए शब्द था और वो अर्थ के अंदर भी ए शब्द था, तो मिलके क्या बन गया, आ बन गया। तो पुस्तक जमा में आल्य तो क्या बन गया, पुस्तकालय। एग्जाम के अंदर कैसे पूछेगा पता है, पूछेगा कि पुस्तकालय के अंदर कौन सी संधि है, पुस्तकालय के अंदर कौन सी संधि है, तो आपको संधि विच्छेद आना चाहिए पहले। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है पुस्तक, पुस्तक जमा में आल्य। तो अभी आप देखोगे कि ए और आ, पुस्तक का तो ए यानी कि कै कैसे बनता है, कै बनता है मेरे दोस्तों, कै जमा में ए, ऐसे बन के मिलता है। तो ए आया इसके अंदर और इसका आ, तो ए जमा में आ मिलके आ बनाया पुस्तकालय। परीक्षा जमा में अर्थी परीक्षार्थी, प्रतीक्षा जमा में आल्य प्रतीक्षालय। कवि जमा में इंद्र, कवि का ई की मात्रा, कवि की ई की मात्रा, किसकी मात्रा, ई की मात्रा।
प्लस में ये भी ई, तो मिलके क्या बनाए, बड़ी ई बनाई, कविंदर। गिरी जमा में इस, गिरीश। मही जमा में इंदर, महिंदर। नदी जमा में इस, नदीस। ये एग्जाम्पल भी याद कर लो, कोई भी पूछा जा सकता है। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दीर्घ, दीर्घ संधि के ही है ये। ऊ जमा में ऊ मिलके बड़ा ऊ जमा मतलब बड़ा ऊ का निर्माण होगा। जैसे भानु जमा में उदय, भानु, नू के अंदर किसकी मात्रा है भाई, नू के अंदर ऊ प्लस के ऊ, भानु के अंदर ऊ और उदय के अंदर ऊ, तो मिलके क्या बनाया भाई, बड़ा ऊ की मात्रा बन गई, यानी कि भानुदय बन गया, भानुदय। उसी प्रकार अंबु जमा में उर्मी, अंबुर्मी। वधु जमा में उत्सव, वधुत्सव। भू जमा में ऊर्जा, भूर्जा। ये थी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगी। गुण संधि की बात करेंगे। गुण संधि, यदि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ तथा री सवर आ जाता है तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, इसी को गुण संधि कहा जाता है। देखिए क्या बोला गया है, इसने बोला यदि ए सवर के बाद, आ सवर के बाद या तो ई आ जाए, अगर ए और आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यदि ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बन जाएगा। यदि ए या आ के बाद री आ जाए तो अर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये होती गुण संधि, ठीक है। दोबारा समझ लेंगे, ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आई तो ए बन जाएगा। ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आया तो ओ बन जाएगा। ए या आ के बाद री आया तो अर बन जाएगा। जैसे ए प्लस के ई क्या बनाएंगे, ए प्लस के बड़ी ई ए बनाएंगे, आ प्लस के ई ए बनाएंगे, आ प्लस के ई ए बनाएंगे, ठीक है भाई। ए या आ के बाद ई आए या बड़ी ई आए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई। ये एक ही मीनिंग है याद करवाने का, क्योंकि परिभाषा भी पूछी जाती है। पूछा जाएगा कि देवेंद्र के अंदर कौन सी संधि है, जब तक आपको परिभाषा पता नहीं तो कैसे बताओगे भाई। देवेंद्र, देव जमा में इंदर, देव के अंदर ए स्वर और इंदर के अंदर ई शब्द, तो क्या बना दिया, देवेंद्र, ए बन गया ए, ठीक है। गण जमा में इस, गणेश। यथा जमा में इष्ट, यथेष्ट। महाजमा में इस, महेश, ठीक है। उसी प्रकार समझेंगे, ए प्लस के ऊ, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ए प्लस के ओ बनाएंगे, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बनेंगे। जैसे ज्ञानोदय, ज्ञान जमा में उदय, ठीक है। शीतोषम, शीत जमा में उषम। महोत्सव, महाजमा में उत्सव, ठीक है। गंगोर्मी, गंगा जमा में उर्मी, ठीक है। ए जमा में री अर बन जाएगा, आ जमा में री अर बन जाएगा। जैसे सप्त ऋषि, सप्त जमा में ऋषि। महर्षि, महाजमा में ऋषि। एग्जाम्पल अगर याद है तो इजिली तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे वृद्धि संधि। ए या आ के बाद ए आई हो तो आई बन जाएगा, ठीक है। ए या आ के बाद ओ या बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाएगा, उसी को कहा जाता है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ना। तो याद कर लो, यदि ए या आ के बाद ए या आई आ जाए, क्या आ जाए, ए या आई आ जाए तो बड़ा आई बनेगा भाई। ए या आ के बाद क्या आ जाए, या तो ए आ जाए या आई आ जाए तो बनेगा आई की मात्रा। जैसे एक जमा में एक, एकैक, ठीक है। दो मात्रा, आई की दो मात्राएं होती हैं, एकैक। उसी प्रकार तथा जमा में तथैव। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तथैव के अंदर कौन सी संधि है, तो आपको संधि विच्छेद पता है, तथा जमा एव। तो आप बोलोगे सर आ के बाद ए आ गया, आ के बाद ए आ गया तो सर ने बताया था तो आई बन जाता और वो होती वृद्धि संधि। ए जमा में ओ औ हो जाएगा, आ जमा में ओ औ हो जाएगा। जैसे वन जमा में औषधि, वनौषधि। महाजमा में औषध, महाऔषध। बस यही था इसके अंदर। ए या के बाद ए या आई आ जाए तो आई की मात्रा बन जाएगी, ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ बन जाएगा। यही थी आपकी वृद्धि संधि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यण संधि कि यण संधि क्या होती है। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई और बड़ी ई का तो यह बन जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ का वह बन जाएगा और री का रे बन जाएगा, तो उसी को कहा जाता है यण संधि। भाई कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर है, ई स्वर, बड़ी ई स्वर,
ठीक है, ऊ सवर और बड़ा ऊ सवर और री सवर। अगर इसके बाद कोई भी सवर आ जाए, कोई भी ए आ जाए, वो कुछ भी आ जाए, ठीक है, कौन सा भी सवर आ जाए, तो ई और बड़ी ई का तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ का वह बन जाएगा, री का रै बन जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के साथ समझ लो। जैसे ई के बाद अगर आ आया तो यह बन जाएगा, ई के बाद आ आया तो या बन जाएगा, बड़ी ई के बाद आ आया तो या बन जाएगा, ई के बाद अगर ऊ आया तो यू बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, यू। ई के बाद बड़ा ऊ आया तो यू बन जाएगा, ई के बाद ए आया तो ये बन जाएगा। मात्राएं चेंज हो जाएंगी। जैसे यद्यपि, यदि जमा में अपि, यदि जमा में अपि, यहां पर ए था और यहां पर ई थी, तो ई जमा में ए मिलके क्या बनाया, यद्यपि, यह का निर्माण किया। उसी प्रकार इत जमा में आदि, इत्यादि, ठीक है, यहां से ई था और यहां से आ था, तो क्या बन गया, या बन गया। नदी जमा में आगम, नद्यागम, क्या बन जाएगा, नद्यागम। बड़ी ई की मात्रा प्लस के आ, या नद्यागम। ऊपरी जमा में उक्त, उपयुक्त, कौन सी संधि होगी प्रयुक्त के अंदर, यण संधि होगी, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। वी जमा में उहु, विहु बन जाएगा, विहु। अगर ई के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो यू बन जाएगा, ई के बाद अगर ए आ जाए तो ये बन जाएगा। प्रति जमा में एक, प्रत्येक, एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि प्रत्येक के अंदर कौन सी संधि है, तो प्रत्येक के अंदर यण संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। यदि ऊ के बाद ए आ गया तो वह बन जाएगा, बोला था ना। यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी यहां पर अन्य स्वर आ जाए, तो इसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। जैसे ई और ई के बाद बताया ए आ जाएगा तो यह बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बताया। तो उसी प्रकार ऊ के बाद अगर आ जाए, ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वह बन जाएगा। तो आ आया तो वह बना, आ आया तो वाह बन गया, ए आया तो वे बन गया, ई आया तो वी बन गया, आ आया तो री के बाद है ये, री के बाद अगर आया तो रा बन जाएगा। ठीक है, जैसे अनुजमा में उदय, अनुजमा में अय, अन्व्यय, क्या बन जाएगा, अन्व्यय। वह में चेंज हो गया, ये ऊ की मात्रा थी, यहां पर ए था, वह में चेंज हो गया। सुजमा में आगत, स्वागत, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था भाई, स्वागत की संधि विच्छेद बताओ, तो सुजमा में आगत। अनुजमा में ऐषण, अन्वेषण, अनुजमा में इति, अन्विति, पितृजमा में आदेश, पित्रादेश। ठीक है, तो रीजमा में आ के बाद क्या बन जाएगा, रा, पितृजमा में आदेश, पित्रादेश। एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि पितृजमा में आदेश, पित्रादेश में कौन सी संधि है, तो पित्रादेश में कौन सी संधि है, अभी डेफिनेशन बताया, यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो चलिए नेक्स्ट है आपका अयादी संधि। अयादी संधि, यदि ए बड़ी ई बड़ी आई ओ और औ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, बड़ा ऊ का आव हो जाएगा। ये मिलती जुलती संधि है, यण संधि और अयादी संधि थोड़ी सी मिलती जुलती है। वहां पर क्या दिया गया था, वहां पर क्या दिया गया था, ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, यह वह और अर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यह वह और अर में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर यदि ए आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, यदि उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आय बन जाएगा, आई का आय बन जाएगा, ओ का औ बन जाएगा और बड़ा ऊ का औ आव बन जाएगा। तो यही होती है अयादी संधि। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझ लो। जैसे ए के बाद ए आएगा तो अय बनेगा, आई के बाद ए आएगा आय बनेगा, आई के बाद ई आएगा तो आई बनेगा। ठीक है, जैसे ने जमा में अन, नयन, ने में क्या है, ए है, और ए में क्या है, अन में क्या है, ए है, तो ए जमा में ए मिलके किसका निर्माण किए, अय का निर्माण किए, यानी कि नयन, 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 न में क्या है, ए है, और यह, यन में यह है, तो अय का निर्माण किए। उसी प्रकार गई जमा में अक, गायक, नई जमा में इक्का, नायिका। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा गया भाई नायिका में कौन सी संधि है, पो जमा में अन, पवन, पो जमा में इतर, पवित्र, ओ के बाद ए आ जाएगा तो औ बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अवि बन जाएगा भाई, ए बड़ी ई ओ बड़ा ऊ, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का क्या बनेगा, अय बनेगा। ठीक है, आई का आय बनेगा, ओ का औ बनेगा, बड़ा ऊ का आव बनेगा। बस इतना ही याद करना और ज्यादा कुछ याद नहीं
करना है। औ जमा में ए आओ बनेगा, औ जमा में ई आवी बनेगा, पौ जमा में इक पावक। ठीक है, पौ के अंदर कौन सी मात्रा, औ की मात्रा है, अक में क्या है, ए है, तो क्या बन गया, आओ पावक। औ में ई जोड़ दोगे आवी, नौ जमा में एक क्या बन जाएगा, नाविक बन जाएगा। तो ये थी मेरे दोस्त आज की आपकी पूरी की पूरी क्लास। ठीक है भाई, संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके कितने भेद होते हैं, जब तक आपको चैप्टर के बारे में, जब तक आपको इनकी परिभाषा पता नहीं होगी तो मेरे दोस्तों गारंटी के साथ आप पता ही नहीं लगा सकते कि उसके अंदर कौन सी संधि है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरे दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ओनली 100 रुपीज़, जिसके अंदर हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये 30 रुपीज़ की पीडीएफ हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 6000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 30 रुपये मैथ और रीजनिंग, 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है ये, और 40 रुपये में हिंदी की पीडीएफ। तो आप संपर्क करके मेरे दोस्त प्राप्त कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है, तो बिल्कुल भी दिन रात एक बना दीजिए। ठीक है, दिन रात एक बनाने का मतलब है कि रातों में भी नहीं जागना है, कहीं रात को सो ही नहीं। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तो सोना भी है और पढ़ना भी है। टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आपका शरीर थके ना, आपका शरीर हारे ना। ठीक है, आपका शरीर थकना नहीं चाहिए, इस तरीके से आपको सोना भी है और पढ़ना भी है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।